आज हम बात करने वाले हैं यूके की नई इमिग्रेशन और वीजा नियमों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं, इसका असर वहां रहने वाले लोगों पर क्या होगा और खासकर भारतीयों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम समझेंगे कि अब वीजा रहने की अनुमति और नागरिकता कैसे बदल गए हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके की गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि अभी का सिस्टम देश के लिए परेशानी बना हुआ है। उनका कहना है कि लोग बिना अनुमति आए हैं, जिससे समाज में झगड़े और दूरी बढ़ रही है। इसी कारण सरकार ने बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कदम किसी खास समुदाय या नस्ल के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब जो लोग बिना अनुमति यूके आए हैं, जैसे छोटे बोट में या फिर ट्रक में छुपकर, उनके लिए स्थायी रहने की अनुमति पाने का समय बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। पहले सिर्फ 5 साल में मिलता था। इसका मतलब है कि अगर आप कानूनी तरीके से नहीं आए तो आपको स्थायी रहने और बाद में नागरिकता पाने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसके अलावा अब जो लोग यूके में रहते हैं और आर्थिक मदद या घर की सुविधा चाहते हैं, उन्हें अब परिस्थितियों के हिसाब से ही मदद मिलेगी। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं, तभी आपको आर्थिक मदद और रहने की सुविधा मिलेगी। और अगर आपका देश बाद में सुरक्षित माना जाता है, तो आपको वापस जाने या फिर से आवेदन करने के लिए कहा जा सकता है। अपील की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब एक नई टीम बनाई गई है जो अपील के मामलों को जल्दी निपटाएगी। लंबित मामलों को 24 हफ्तों में निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि लोग लंबे समय तक इंतजार नहीं करेंगे और टेम्पररी रहने के लिए होटल में भी कम समय बिताएंगे। यूके और फ्रांस के बीच में भी नया समझौता हुआ है। इसके तहत यूके कुछ लोगों को फ्रांस भेज सकता है जो बिना अनुमति आए हैं। बदले में फ्रांस से ऐसे लोग यूके आएंगे जो सही तरीके से आवेदन करेंगे। इससे वोट या ट्रक जैसी अवैध तरीकों से आने वाले लोगों को रोकने में मदद मिलेगी। यूके में पिछले साल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीजा और रहने की अनुमति के लिए आवेदन किया। 1,72,798 लोगों को अलग अलग रास्तों से स्थायी रहने की अनुमति मिली। ये दिखाता है कि सिस्टम पर काफी प्रेशर था और बदलाव जरूरी थे। महमूद का कहना है कि ये कदम देश में नियंत्रण बनाने और व्यवस्था ठीक करने के लिए है। अब भारतीय लोगों के लिए जरूरी बातें, अगर आप यूके में रहते हैं या वहां जाने का सोच रहे हैं, तो हमेशा कानूनी रास्ता ही अपनाएं। बिना अनुमति या गलत रास्ता ना चुनें। ऐसा करने से आपकी सुरक्षा खतरे में होगी और भविष्य में नागरिकता, नौकरी और सुविधाएं, इन सबको लेने में भी दिक्कत आएगी। हमेशा सही डॉक्यूमेंट्स और जानकारी रखें। भरोसेमंद एजेंसी या वकील से ही मदद लें। यूके सरकार अवैध तरीके से आने वालों को रोकने के साथ साथ नए सुरक्षित रास्ते भी दे रही है। इसका मतलब है कि अगर आप सही रास्ता अपनाएंगे तो मौके अभी भी हैं। इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना यूके की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, 20 साल का नया नियम, अपील प्रक्रिया में बदलाव और फ्रांस के साथ नया समझौता, साथ ही भारतीयों के लिए कानूनी तरीके से रहने और वीजा लेने की अहमियत। अगर आप यूके जाने या वहां रहने का सोच रहे हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।